आज के खास टॉपिक के बारे में हम बात करना शुरू करेंगे। ओके, सो यस, सो इट इज 8 o'clock। सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग, मैं हूं निरंजन परांजपे और वेलकम टू दिस क्लब आवर। क्लब आवर इज आवर आवर ऑफ पावर। ये जो 30 मिनट एनर्जी और बहुत ज्यादा मोटिवेशन देने वाले हैं। सो जैसे कि मैंने कहा दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फैट लॉस बेसिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ आवर बॉडी, फैट और मसल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, एंड द अदर डिटेल्स रिगार्डिंग द सेम। सो सबसे पहले हमें जानना है कि हमारा जो पूरा शरीर होता है उसके क्या घटक हैं। व्हाट इज आवर एग्जैक्ट एंटायर बॉडी मेड अप ऑफ, मतलब हमारे शरीर में कौन कौन से घटक है जिससे कि हमारी ये पूरी बॉडी बनी गई है। सबसे पहला घटक होता है फैट। हमारे बॉडी में फैट की मात्रा काफी ज्यादा होती है और ये आवश्यक भी होता है। सो ऐसा मत सोचिए दैट एवरी फैट इज बैड। A certain amount of fat is very, very important for our body. It provides insulation, it provides a cushioning. बहुत ज्यादा फैट होता है उससे आपके एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब आपके हार्मोन्स के प्रोडक्शन में और उसके ट्रांसपोर्टेशन में फैट का बहुत मदद साबित होता है। सो काफी ज्यादा हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज लाइपोप्रोटीन्स, मतलब वो फैट के साथ जुड़े होते हैं। तो आवश्यक फैट हमारे शरीर में होना बहुत जरूरी है। सेकेंड इज मसल्स। नाउ आई डोंट नीड टू टेल यू द इंपॉर्टेंस ऑफ मसल, क्योंकि मसल्स बहुत जरूरी है आपके सभी जॉइंट्स और बोन्स को ऑपरेट करने के लिए। आपके मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से आपकी सारी मूवमेंट्स जो है ये मुमकिन हो पाती है। आप सीधी सी बात है, आपको ये फोन हाथ में उठाना है और आपके कान के तरफ ले जाना है, इसमें बहुत सारे मसल्स का उपयोग होता है, हमें पता नहीं चलता, बट मसल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द थर्ड थिंग इज बोन्स। बोन्स बहुत जरूरी है क्योंकि आपके शरीर को एक ढांचा जो होता है वो आपके बोन्स के वजह से मिलता है। तो आप सोचिए, आपके शरीर से अगर सारे बोन्स निकाल दिए जाएं तो फैट और मसल्स का एक बड़ा सा ऐसा एक बैग तैयार हो जाएगा। ओके, आप जैसे किसी बोरी में सामान भरते हैं उस तरह से आपकी हालत हो जाएगी या व्यवस्थित जिसको कहते हैं ऐसा एक ढांचा मिलने वाला है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आवर बॉडी इज ऑलमोस्ट 70% वाटर, और जो कुदरत है या फिर नेचर है दैट इज ऑल्सो 70% वाटर। सो वी आर डेफिनेटली पार्ट ऑफ नेचर। ओके, सो 70% हमारे शरीर में पानी है। अब ये चार घटक जो है, ये चारों जो घटक है, इनका खुद का भी एक वजन होता है, इन सब का खुद का एक मास होता है। सो आपको ध्यान में रखना है कि आप जब स्केल पे खड़े होते हैं और आप जब अपना वेट चेक करते हैं तो ये चारों चीजों का मिला के आपका वेट दिखता है। सो योर वेट इज मेड अप ऑफ ऑल ऑफ दीज फोर थिंग्स पुट टुगेदर, ये चारों चीजों का मिलके। सो इसमें से कुछ चीजों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहली चीज है वाटर, मतलब पानी। अगर आप पानी देखेंगे तो वाटर इज बेसिकली इनर्ट। इनर्ट का मतलब है पानी के वजह से आपके शरीर में कोई बदलाव नहीं होता। पानी अपने आप से कैलोरीज खर्च नहीं करता, या पानी का कुछ विघटन करने के लिए शरीर को भी बहुत ज्यादा कैलोरीज खर्च नहीं करनी पड़ती। तो पानी जो है ये किसी केमिकल रिएक्शन का भाग नहीं होता है। पानी ये इनर्ट होता है, अपने आप से पानी कैलोरीज खर्च या इजाफा पानी से नहीं होता। सो वाटर जो है दैट इज न्यूट्रल। बट द अदर थ्री आर मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यूज। ओके, बाकी तीन जो है जैसे कि फैट है, मसल्स है और बोन्स है, ये जिंदा टिश्यूज है। दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यूज, इनमें अपनी अपनी एक जान है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द थ्री थिंग्स आर टिश्यूज, बट वाटर ये एक सब्सटेंस है। वाटर जो है ये एक पदार्थ है, पर बाकी तीन जो चीजें हैं वो आपके शरीर का जीवित अंग है। ऑल ऑफ दीज आर टिश्यूज। अब टिश्यूज का मतलब क्या है? टिश्यूज का मतलब ये होता है कि एक सेल्स का मतलब आपके शरीर में जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती है या सेल्स जिसको हम कहते हैं, मराठी में जिसको पेशी कहते हैं, ये सारे सेल्स जब इकट्ठा आकर के एक ही काम करते हैं तो उनको टिश्यू कहा जाता है। अगर हड्डी का ही काम करते हैं, वो दिखने में भी हड्डी की तरह है, उनका काम भी हड्डी की तरह है, तो ऑल ऑफ दीज बिकम्स बोन टिश्यूज। उसी तरीके से अगर बहुत सारे सेल्स इकट्ठा आके वो अगर मसल का काम करते हैं, देन ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड एज मसल टिश्यूज। सो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि टिश्यूज का मतलब कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है।
वो एक सेल्स का समूह होता है और सब मिलके वो एक ही काम करते हैं. सो लाइक दैट यू हैव हार्ट टिश्यू, you have brain tissue, you have hair tissue, you have bone tissue. So इस तरह से अलग अलग होता है. So tissue और cells में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है. It's one and the same. कभी कभी ये दो शब्द ऑल्टरनेटिंगली यूज करने की वजह से हमें लगता है ये कुछ और अलग से चीज है, पर ऐसा नहीं है. ना मेटाबॉलिकली स्पीकिंग, मेटाबॉलिज्म का मतलब है आपका चय अपचय जो होता है उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं. ना मेटाबॉलिकली स्पीकिंग, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. आपका बोन टिश्यू जो होता है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है. एक्टिव का मतलब क्या है? वो जिंदा होता है, इसीलिए उसको जिंदा रखने के लिए कैलोरीज की आवश्यकता होती है. फिर वो कुछ प्रक्रिया करके उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं. हड्डियां अपने आप से रेड ब्लड सेल्स को तैयार करती हैं. सो दैट इज वन ऑफ द फंक्शंस दैट द बोन डज. सो इस तरह से काफी मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है ये टिश्यू. इसका कुछ डेफिनेट काम होता है अपने शरीर में. बट ये एक और चीज हड्डी के बारे में हमें जानना जरूरी है कि आपकी ग्रोथ फेज में जब बच्चे बड़े होते हैं जब बच्चे बड़े होते हैं तब उनके हड्डियों का साइज भी बढ़ता है. पर एक उम्र के बाद बच्चों की हाइट बढ़ना बंद हो जाता है. मतलब 16, 17 या फिर ज्यादा से ज्यादा 18 साल के बाद बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है. इसका मतलब है उनके बोन का साइज नहीं बढ़ता. तो भले ही आपका बोन मेटाबॉलिकली एक्टिव क्यों ना हो, एक हद से ज्यादा उसका साइज और उसका प्रमाण आपके शरीर में बढ़ नहीं सकता. मतलब कहा जाता है कि लगभग 300 के करीब हमारे शरीर में हड्डियां होती है. जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है उस 300 का नंबर 310 या 350 नहीं हो जाता, या फिर 250 भी नहीं होता. तो आपको ध्यान में रखना है हड्डियां जो है ये एक लिमिट के ऊपर और उसका ग्रोथ नहीं हो सकता. फैट टिश्यू जो है, ओके, बल्कि फैट टिश्यू जो होता है बेसिकली वो जितना चाहे बढ़ सकता है. ओके, आपके शरीर में आप कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसी जगहों पर जाकर के फैट जमा हो सकती है. मतलब आपकी जो पलकें हैं उसके ऊपर भी फैट जमा हो सकती है, आपके हाथ के नीचे भी फैट जमा हो सकती है, आपके पीठ के ऊपर फैट जमा हो सकती है. बाकी पेट के बारे में तो मैं बोलूंगा नहीं, वो तो सबको पता है. सो ऑल ऑफ दीज एरियाज कैन स्टोर अ लॉट ऑफ फैट. बहुत ज्यादा फैट जाकर के इन सारी जगहों पर जमा हो जाती है. इससे प्रॉब्लम क्या होता है? फैट शरीर में ज्यादा होने से प्रॉब्लम एक है दैट इट्स अ मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव टिश्यू. लेस एक्टिव का मतलब है आपके शरीर में अगर फैट जमा हो जाए तो वो अपने आप से कैलोरीज खर्च नहीं करती. इसके वजह से आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो फैट की वजह से स्लो हो जाता है. मतलब हम कहते हैं ना मराठी में जिसको कहते हैं कि आपके मतलब बहुत ज्यादा चर्बी तैयार होने से बहुत इंसान स्लो हो जाता है, ये उसी के तरह कुछ है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बहुत ज्यादा फैट होने से आपकी सारी शरीर क्रियाएं जो हैं वो बहुत स्लो हो जाती है. आप इतना जिंदा महसूस नहीं करते. यू डोंट फील वेरी लाइवली इफ यू हैव वेरी टू मच फैट इन द बॉडी. एंड द थर्ड कंपोनेंट जो हमारा दोस्त है, जो बेसिकली हमें मदद कर सकता है, एंड दैट इज मसल टिश्यू. मसल टिश्यू जो है इसका भी साइज हम बढ़ा सकते हैं. और खुशखबरी यह है कि इट्स अ वेरी मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू. मतलब मेटाबॉलिज्म वाइज हमारे शरीर में जो मसल्स हैं वो बहुत बहुत एक्टिव होते हैं. एक्टिव का मतलब क्या है? उनको जिंदा रखने के लिए बहुत ज्यादा कैलोरीज की आवश्यकता होती है. मतलब बहुत ज्यादा कैलोरीज खर्च की जाती हैं जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़ता है. तो ऐसा कोई भी इंसान जिसके शरीर में फैट कम और मसल ज्यादा हो तो वो हमेशा बहुत ज्यादा जिंदा या बहुत ज्यादा लाइवली फील करेगा. पर इसका विपरीत अगर हो गया, मतलब आपके शरीर में मसल्स बहुत कम है पर फैट की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो आप बहुत डल फील करेंगे, आपको उठने बैठने में बहुत प्रॉब्लम होगी, जिसको स्टार्टिंग ट्रबल बोलते हैं. ये स्टार्टिंग ट्रबल आपको सुबह सुबह बहुत महसूस होगा. सो यू विल नॉट बी अ वेरी एक्टिव, यू विल नॉट बी अ वेरी हैप्पी पर्सन अगर आपके शरीर में फैट का प्रमाण अगर ज्यादा है तो. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि फैट और मसल्स के बेसिक फंक्शनिंग में क्या फर्क है. तो मसल्स जो होते हैं वो ज्यादा घन होते हैं, मतलब दे आर मोर डेंस, ओके, देन फैट एंड हेंस ऑक्यूपाई लेस स्पेस बट दे वे मोर. अब सीधी सी बात है, ये पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये फैट जो आप देख रहे हैं जो पीले कलर का है और लाल रंग का जो आप मसल देख रहे हैं, वैसे देखा जाए तो इन दोनों का वेट सेम है. बोथ ऑफ देम हैव द सेम वेट. पर आप साइज में कितना फर्क है ये दे सकते हैं. मतलब 1 किलो लोहा और 1 किलो रुई
या फिर 1 kg आयरन एंड 1 kg कॉटन, ये दोनों चीजों में जैसा फर्क है वैसा ही इन दोनों में आपको दिख रहा है। सो फैट के कारण आपके शरीर का आकार मान जो होता है या आपका साइज जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। पर मसल्स जैसे जैसे आपके शरीर में डेवलप होंगे फैट की जगह, तो आपका साइज कम होता जाएगा, बट मे बी यू कैन मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ वेट, आपका वेट आप मेंटेन रख सकते हैं। उसके साथ साथ और एक चीज इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि मसल्स बर्न मोर फैट एट रेस्ट देन फैट इटसेल्फ। मतलब मसल्स जो है वो बहुत ज्यादा कैलोरीज खर्च करते हैं आपने कोई एक्टिविटी नहीं की तो भी। तो कहने का मतलब क्या है कि आप जब सोते हैं, ओके, दिन भर हम कुछ ना कुछ काम करते हैं पर रात के समय हम पूरी तरीके से सो जाते हैं, वी आर नॉट मूविंग या हम कुछ एक्टिविटी नहीं करते। ऐसी सिचुएशन में भी आपके शरीर में बहुत सारी एक्टिविटी चलती है, क्योंकि आपको जिंदा रहने के लिए के शरीर में मसल्स ज्यादा होंगे, उतना सोते वक्त भी या इनएक्टिविटी के वक्त भी आपकी शरीर कैलोरीज खर्च करते रहेगी। ये क्यों, इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। 1 kg मसल, ओके, 1 किलो मसल्स को मेंटेन करने के लिए, ओके, सिर्फ जिंदा रहने के लिए आपका शरीर 28 कैलोरीज खर्च करता है। और उसके ही जगह पर 1 kg फैट को रखने के लिए या मेंटेन करने के लिए आपका शरीर सिर्फ 8 कैलोरीज खर्च करता है। तो आप देखिए कितना विषम प्रमाण है ये दोनों में, कि अगर मसल्स आपके शरीर में ज्यादा है तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है, पर अगर मसल्स बहुत कम है तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाएगा। और इसी वजह से बहुत सारे लोगों को वेट लॉस में दिक्कत होती है जब उनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है। Whenever you have a low metabolism, automatically आपका फैट बढ़ने के चांसेस या वेट बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और बहुत मुश्किल से वेट कम होता है अगर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाए तो। और एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपके शरीर में मसल ज्यादा है तो आपका शरीर एट रेस्ट कैलोरीज बहुत ज्यादा खर्च करने वाला है। मतलब बैठे बैठे अगर आपको चाहिए कि आपकी कैलोरीज खर्च हो, तो आपने आपके शरीर में मसल्स की मात्रा बढ़ानी, ये बहुत जरूरी है। अब ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपके शरीर का बॉडी कॉम्पोजिशन चेंज होना ये बहुत बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब तक हम हमारे शरीर से फैट कम करके उसकी जगह पर मसल्स डेवलप नहीं करेंगे, हम लॉन्ग टर्म वेट लॉस का जो बेनिफिट है वो एंजॉय नहीं कर सकेंगे। सबसे पहले बॉडी कॉम्पोजिशन क्यों चेंज करना है, या फिर अपने शरीर से फैट को क्यों कम करना है या मसल्स को क्यों बढ़ाना है? बिकॉज यू लुक ऑसम, ओके, ये बहुत बढ़िया दिखता है, और बढ़िया जो दिखता है वो फील होने में भी बहुत बढ़िया होता है। Will you not like people calling you, people always telling you कि क्या फैंटास्टिक आपने बॉडी तैयार की है, यू लुक सो अमेजिंग, यू लुक सो फिट, यू, आप पर कपड़े कितने अच्छे जचते हैं, यू कैन वेयर ऑल द क्लोथ्स दैट यू वांट। अगर ऐसी कॉम्प्लीमेंट्स आपको दिन रात मिलते रहे तो कैसे लगेगा आपको? दिस इज पॉसिबल गाइस, अगर आपने शरीर से फैट कम करके मसल्स बढ़ाने की चाह रखी तो। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेटर मेटाबॉलिज्म। बेटर मेटाबॉलिज्म का मतलब है अगर आपका मेटाबॉलिज्म हाई है तो आप आपका फूड इंटेक ज्यादा रखते हुए भी आपका वेट मेंटेन कर सकते हैं। मतलब दिन रात कुछ भी मुंह में डालने से पहले आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यार इससे मेरा वेट तो नहीं बढ़ जाएगा, यार इतना खाऊं उतना खाऊं। बार बार आपके दिमाग में ये जो सोच है कि यार खाना खाने से आपका जो रिलेशनशिप जो बिगड़ जाता है वो सुधर सकता है अगर आपके शरीर में मसल्स की मात्रा बढ़ गई तो। सो दैट इज व्हाई ग्रोइंग मसल्स इन द बॉडी इज इंपॉर्टेंट, ताकि आपका फूड आप हद तक एंजॉय कर सके, एक हद तक एंजॉय कर सके। अब थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि अगर आपने ये बॉडी कॉम्पोजिशन चेंज किया तो आपके शरीर में एक्चुअली क्या फर्क पड़ सकता है। समझ लीजिए आपने आपके शरीर से 5 किलो फैट कम कर दिया। अब हम वेट लॉस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऐसा सोचिए कि आपने 5 किलो आपके शरीर से अगर फैट आपने कम कर दिया, और उसके जगह पर अगर 5 किलो मसल्स अगर आपने बढ़ाए, तो क्या गणित होता है? तो 5 किलो फैट को मेंटेन रखने के लिए आपका शरीर 40 कैलोरीज खर्च करेगा। ओके, योर बॉडी इज गोइंग टू स्पेंड 40 कैलोरीज टू मेंटेन 5 kgs ऑफ फैट। अब फैट को हटा दिया, उसके जगह पर मैंने मसल्स को लाके रख दिया, तो अभी क्या हो गया? उन्हीं 5 किलो मसल्स को मेंटेन करने के लिए आपका शरीर 140 कैलोरीज खर्च करेगा। इसका मतलब है सिर्फ 5 किलो के बॉडी कॉम्पोजिशन की वजह से यू नाउ हैव 100 कैलोरी मेटाबॉलिक क्रेडिट।
100 कैलोरी मेटाबॉलिक क्रेडिट का मतलब क्या है? मतलब ये है दोस्तों कि ये जो हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इसमें से कोई भी फूड आप रोज खा सकते हैं। ओके, आई रिपीट, इसमें से कोई भी फूड आप रोज खा सकते हैं और फिर भी आपका वेट नहीं बढ़ेगा। So all of these items are close to 100 calories. तो आपका फूड इंटेक आप बढ़ा सकते हैं। यू कैन एंजॉय सम ऑफ दीज अमेजिंग फूड्स एंड स्टिल नॉट वरी अबाउट वेट गेन। आपको वेट बढ़ने की जो चिंता है वो आपको नहीं सताएगी बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस मेटाबॉलिक एडवांटेज। इसलिए अगर खास करके हम देखते हैं कि लेडीज में ये तकलीफ या फिर लेडीज में ये चिंता ज्यादा होती है कि मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, मेरा तो वेट कम ही नहीं होता, मुझे तो बहुत चिंता है क्योंकि अनेक अनेक दफा तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब पानी पीऊं तो भी घी पीने जैसा है, मैं फूड की तरफ अगर देखूं तो भी मेरा वजन बढ़ जाता है। ऐसी 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 सिचुएशन में अगर आप हैं तो आपको ध्यान रखना है, आपको बेसिकली आपका बॉडी कंपोजिशन चेंज करने की तरफ आपको ज्यादा ध्यान देना है। बॉडी कंपोजिशन चेंज करने के लिए आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यू जस्ट फॉलो आवर बेसिक वेट लॉस प्लान, क्योंकि हमारा जो वेट लॉस प्लान है ये आइडियली एक्चुअली ये फैट लॉस प्लान है। मतलब जैसे जैसे आपका फैट कम होगा बिकॉज ऑफ गुड प्रोटीन एंड बिकॉज ऑफ गुड वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस, आपके मसल परसेंटेज में ऑटोमेटिकली आप राइज देखने वाले हैं। सो ये जो बॉडी कॉम्पोजिशन है ये बड़ी कमाल की चीज है, क्योंकि वेट लॉस करते करते वैसे तो आप कम खा के भी वेट लॉस कर सकते हैं। यू आर गोइंग टू लुक इवन मोर टायर्ड। मतलब पहले आप थकान महसूस करते थे, अब वेट लॉस के बाद आपको और भी थकावट महसूस हो रही है। बट व्हेन यू गो फॉर बॉडी कॉम्पोजिशन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब अगर आप ये ट्रांसफॉर्म करते हैं तो आपके शरीर से वजन तो कम हो जाएगा पर आपकी एनर्जी जो है वो और ज्यादा बढ़ेगी, आपका एक्टिवनेस और ज्यादा बढ़ेगा, आप बहुत सारे काम कर पाएंगे और फिर भी आप नहीं थकेंगे अगर साइमल्टेनियसली आपने आपका मसल परसेंटेज भी बढ़ाया तो दोस्तों सिर्फ वेट लॉस की तरफ देखना बंद कर दीजिए। आपको देखना है कि आपके शरीर में हेल्दी मसल बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, वो भी देखना उतना ही जरूरी है। ओके, सो टुडे वी वुड लाइक टू टेक सम स्टोरीज। आज हम कुछ स्टोरीज ऐसी लेना चाहेंगे ऐसे लोगों से जिन्होंने अपना बॉडी कॉम्पोजिशन चेंज किया है और उसके वजह से उनको कुछ डायरेक्ट बेनिफिट्स मिले हैं। जैसे कि फैट जैसे जैसे उनके शरीर से कम हुआ है उसके वजह से देयर क्लोथ्स आर फिटिंग बेटर, दे आर फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट। लोगों से अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिल रही है तो उसके बारे में आप हमें बता सकती हैं या बता सकते हैं। सो इज देयर एनीबडी हु वुड लाइक टू शेयर देयर स्टोरी? आप में से अगर कोई अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर बॉडी कॉम्पोजिशन या बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आप में बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं। सो अगर आप इसके बारे में अगर हमें बताना चाहें तो यू कैन डेफिनेटली रेज योर हैंड एंड यू कैन डेफिनेटली टेल। वन ऑफ द थिंग्स जो होता है, ओके, बॉडी कंपोजिशन जैसे ही आपका चेंज होता है एक और चीज आपको देखने में मिलती है एंड दैट इज यू स्टार्ट लुकिंग यंगर। आप उम्र से कम दिखने लगते हैं। सो आप में से अगर कोई है जिसको सिर्फ बॉडी चेंज ही नहीं पर जिसको एंटी एजिंग में भी बेसिकली इंटरेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी एंटी एजिंग हो या फिर आप उम्र से थोड़ा कम दिखे या एटलीस्ट जितनी आपकी उम्र है उतना दिखे, अगर ऐसा आपको लगता है देन बॉडी कंपोजिशन चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। Okay, so we have some new faces today who have raised their hands, so let's give them a chance. So we have Prachi. So Prachi, please go on and share your story. Hello sir. Yes, hi Prachi. Hello sir. मेरे कंपोजिशंस पूरे आइडियल पर आ गए हैं तो wow. मैंने 4 साल से ये मेंटेन कर रही हूँ और मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ कि मेरे मसल परसेंटेज नहीं आपने तो क्लाइमैक्स ही पहले बोल दिया। मतलब लास्ट में कौन चोर है ये आपने पहले ही सेंटेंस में बता दिया है। आपको स्टोरी बिल्डअप करनी है। सबसे पहले आपको बताना है कि जब बॉडी कंपोजिशन ठीक नहीं था तो क्या प्रॉब्लम हो रही थी आपको। यस सर, मुझे पहले आफ्टर डिलीवरी, मुझे प्रेगनेंसी के बाद जैसे ही मेरा वजन बढ़ गया था तो उसका तो प्रॉब्लम था ही, लेकिन मुझे हेल्थ प्रॉब्लम ऐसा हुआ था कि मुझे बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की भी तकलीफ हो रही थी और इतनी ज्यादा थी कि उसका असर ये हो रहा था कि मुझे मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बताया था कि आप वजन कम करें नहीं तो आप अपने भाई की तरह कैंसर से
यानी कैंसर को फेस कर सकती हो, क्योंकि मेरे भाई उसके 7 साल पहले ही उनकी डेथ हो गई थी, वो जब 32 एज के थे। बहुत यंग एज में उनकी कैंसर, रेक्टम का कैंसर उनको हुआ था। और मैं घर में, मैं और मेरे भाई हम दोनों ही थे। तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि अब कैसे होगा, मेरे बच्चों का कैसे होगा। और इस वजह से, डर की वजह से मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। और मैंने वेट लॉस के लिए ढूंढ रही थी, तो मुझे मेरे फ्रेंड ने इस हर्बालाइफ न्यूट्रिशन के बारे में बताया। और जैसे ही उसने ये कंपोजिशंस का पूरा मेरा चेकअप किया और देखा कि ये तुम्हारे फैट्स कितने ज्यादा है, तो मैंने तुरंत ही वो प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया। और जैसे ही ज्वाइन किया तो फर्स्ट वीक में मुझे लूज मोशन हुए, तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने लगा। फिर एक्टिव फाइबर के बारे में भी बताया, तो उसमें मुझे ऐसा लगने लगा कि वाव, इससे तो मुझे बहुत ज्यादा मेरी तकलीफ पूरी चली गई है। और मैं रोज मेरे शेक में एक्टिव फाइबर लेती हूँ। और इट्स अमेजिंग कि मेरा हेल्थ प्रॉब्लम फुल चला गया। कॉम्पोजिशंस तो नॉर्मल हुए ही, लेकिन उसे मुझे लोगों को भी हेल्प करने में बहुत ज्यादा मदद हो रही है कि मैं मेरा अनुभव उनको शेयर करती हूँ कि ये ऐसे मेरे साथ हुआ है, आपके साथ भी अच्छा हो सकता है। मेरी फैमिली में भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आए हैं। मेरे सासू माँ 69 एज की थी, तब उनको मैंने ये न्यूट्रिशन स्टार्ट किया। और आज वो 74 एज चालू है उनका। और उनका जो प्रॉब्लम था, वो वॉकर लेकर चलती थी, वो वॉकर अब उनका बंद हो गया है चलना, वो चल सकती है। सो ये अमेजिंग रिजल्ट हमें घर से ही मिला है। सो बहुत अच्छा लगता है जब अपने कंपोजिशंस करेक्ट आने लगते हैं और आपके मसल्स बढ़ते हैं, तो हैप्पी हार्मोन्स तो रिलीज होते ही है एक्सरसाइज की वजह से। और ऐसे तो बहुत ही अच्छा लगता है। सो थैंक यू. Thank you so much, Prachi. Thank you so much. That was a very inspiring story. So we'll quickly take Pushpa ji's story. Yes, Pushpa madam, आपकी story बताइए. गुड मॉर्निंग सर, मैं यूपी से पुष्पा। मेरा भी वेट गेन हो गया, 13 किलो 14 किलो हो गए हैं तब से। जैसे बताया कि आपने पूछा कि क्या बदलाव आया है, तो सर्वप्रथम तो बदलाव ये है कि यहाँ पे जो भी फंक्शन होते थे, मैं जहाँ जिस भी फंक्शन में जाती थी, सब लोग वहाँ पे बहुत डांस कर लेते थे, मैं डांस नहीं कर पाती थी। और इस बार देखा कि एक फंक्शन अटेंड किया वेट लॉस के बाद, तो मैंने भी बहुत डांस किया, तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया अंदर, अपने आप ही डांस आने लगा, जो कि कभी नहीं किया था। और उसके बाद एज की भी बात हुई, तो एज भी जितना है 42 ईयर्स उतना ही लग रहा है, जहां तक लग रहा है। नहीं तो पहले लगता था ज्यादा एज हो गए। तो ये बदलाव आ गया। और मुझे देखते हुए और 2 मेरे क्लाइंट भी बन गए तब से, उन्होंने भी ज्वाइन किया, वो भी खुश है अपना, उनका भी रूटीन सही चल रहा है। और मेरा एक क्वेश्चन भी है सर कि जो मसल्स के बारे में बताया, तो कैसे पता करें कि मसल्स बन रहे हैं, ये भी क्वेश्चन। राइट, सो उसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम टॉपिक लेंगे कि आपके शरीर से अगर फैट कम हो रही है तो उसके क्या लक्षण है, उसके क्या इंडिकेशन है. वी विल श्योरली टेक अ टॉपिक विच इज एलेबोरेट ऑन दैट. सो ये हम लोग जरूर आपके बात करेंगे. और पुष्पा जी, आपके सुझाव के वजह से आई थिंक आई विल हैव टू राइट टू द कंपनी. मैं कंपनी को लिख के बताने वाला हूं कि आप जो बेनिफिट्स हैं प्रोडक्ट्स के, उसमें एक बेनिफिट आप जोड़ दीजिए कि आपको अगर डांस नहीं आता है तो ये प्रोडक्ट यूज करके आपको डांस करना भी आ जाएगा, क्योंकि आप ही का उदाहरण है. तो दिस इज रियली रियली फैंटास्टिक. Very good story. Thank you so much for your story. Okay, so we have Charmi who wants to share her story. Yes, Charmi, boliye.
वाह, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास. हम्म. First class. Thank you so much. Thank you, Charmi. Thank you for this amazing story that you have. Okay, we have Sona who wants to share her story, so we'll ask her to unmute. Hey, Yes. good morning, guys. Hi, good morning. Yes, I just couldn't stop myself from sharing my story today. So the first thing is खुद के दिमाग से कभी भी कोई वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम नहीं करना चाहिए, because I have done it twice in my life and this program is my third one and it is the most sustainable one, I can definitely guarantee. So the first two times what I experienced was that I did lose weight. I lost nearly 20 kgs, but that weight was all through my muscles and not my fat level. Sona, Hindi. Oh, sorry. तो मैंने so sorry. No problem, no problem. तो मैंने 2 बार जब मेरे खुद के दिमाग से वेट लॉस किया, किसी का गाइडेंस नहीं लिया, तो उसमें मैंने डेफिनेटली 15-20 किलो लूज किया, पर उसका मेजर डिसएडवांटेज ये था कि मैंने पूरा वो जो वेट लॉस हुआ वो मसल्स में से हुआ और फैट लेवल्स बढ़ गए थे. सो द बिगेस्ट डिसएडवांटेज दैट आई फेस्ड, आई एम अ कथक डांसर. So, and जब म्यूजिक बजने लगता है मेरे पैर थिरकने लगते हैं. So my passion came to a total still when I had been through a major knee injuries. और जब वो knee injuries इतने हुए कि I had traveled to the US in a wheelchair. And exactly. So after that, I just wake up call hua. My coach Asavari Patankar, who was in India, helped me when I was in the US with my again weight management program, because जब आपका fat loss नहीं होता है, muscle loss होता है, you tend to rebound a lot. And that is when I got connected with Asavari and she helped me with a healthy weight management program, wherein I am now able to run 10K without any issues. And once upon a time, my doctor had asked me not to even walk. So this is an amazing achievement, what can happen with the help of good nutrition and an excellent coach. And my lifesaver, I have did my weight management program in 2016 and I have been maintaining my results. But जो 3 चीजें जो मेरे साथ हैं, like I don't forget to brush my teeth every morning and before bedtime. Similarly, I don't forget my shake, I don't forget joint support, and I definitely don't forget Herbal Lifeline. Perfect, Sona. That was really amazing. So from wheelchair to 10K, this is a fantastic story जो आपने शेयर की है हम सबके साथ. और ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि आपने देखा होगा all these stories that you have heard are from ladies, okay? They are from women. तो मतलब लेडीज ने या औरतों ने खास करके ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज आफ्टर अ सर्टेन एज शरीर में से कैल्शियम बहुत जल्दी कम होने लगता है और वो प्रोसेस और भी ज्यादा फास्ट हो जाती है अगर आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में मसल्स नहीं हो तो. सो इफ यू वांट टू एज हेल्दीली, और लेडीज में ये खास करके देखा जाता है कि जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स या फिर बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स ये बहुत ज्यादा दिखाई देती हैं जिनके शरीर में मसल का प्रमाण बहुत कम है. तो इफ यू गेट इनटू अ प्रॉपर वेट मैनेजमेंट एंड अ प्रॉपर वेट ट्रेनिंग रूटीन, तो आप ये प्रॉब्लम्स को डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हैं. नाउ आई वांट टू मेक जस्ट वन लास्ट अनाउंसमेंट बिकॉज वी हैव ओनली दैट मच टाइम.
कि अगले हफ्ते से, आने वाले हफ्ते से वी आर गोइंग टू हैव आवर क्लब आवर ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ओके, सो हम ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे की जगह पर हम मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे इन 3 दिनों में हमारा क्लब आवर लेने वाले हैं। तो आप सबको याद दिलाना चाहेंगे कि नेक्स्ट वीक आपको 8 बजे मंडे को ज्वाइन होना है विद दिस अमेजिंग क्लब आवर, एंड वील बी बैक विद यट अनदर माइंड ब्लोइंग एंड ऑसम टॉपिक। ओके, और एक चीज आप सबको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आने वाले हफ्ते से आपके कोचेस की तरफ से आपको कोई भी जूम का जो लिंक है, ये क्लब आवर का लिंक जो है, ये हम व्हाट्सएप द्वारा नहीं, आप हमारा ये जो क्लब आवर है ये बेसिकली आपके ऐप में जो कैलेंडर फीचर है उसमें क्लब आवर के एंट्री को क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो हम बेसिकली वी विल बी चेंजिंग द लिंक्स नाउ tomorrow evening, so make sure that you don't keep using the same old links and you refer to your Owls Pro app, और आपके Owls Pro app में से आप हमारे क्लब आवर को डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। The coaches can basically refer to that through the sessions tab that we have. So that was all from my part. Thank you so much. Have a lovely weekend ahead. और हम मिलेंगे Monday morning again at 8 a.m. Till then, thank you so much guys and bye bye. Take care.